इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। तुम बहुत खूबसूरत हो। सालगिरह मुबारक हो माय लव। हैप्पी बर्थडे। तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। मम्मी ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया है। सारी रात लोगों के सामने एक्टिंग करती रही। ठीक कह रही हो। उन्होंने अपसेट कर दिया तुम्हें। हमें चाहिए कि कुछ दिन के लिए उनको कहीं भेज दें। इस तरह तुम्हें कुछ आराम मिल जाएगा। बिलाशुबा तुम्हारी माँ ने तुम्हें परेशान कर दिया है। कुछ देर के लिए सो जाओ डार्लिंग। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता हूं।
हेलो, हम जल्द घर पहुंचने वाले हैं। बड़े गेट से मत आइएगा, वहाँ सब लोग मौजूद हैं, ऐसा ना हो कि आपको देख लें। ओके, हम लोग दरख्तों के बीच में से गुजरकर बाहर वाले गेट से अंदर आएंगे। ये अच्छा रहेगा। मैं म्यूजिक रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगी, आप लोग वहीं से आ जाइएगा। ओके। अच्छा ये तो बताएं, क्या मिसेस फिरदौस चल पड़ सकी हैं? उम्मीद तो यही है। ओके, हम 5 मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। शोफर, 50 गज के बाद आप प्लीज़ लेफ़्ट टर्न ले लीजिएगा और वहाँ से जाइएगा। जी मैम। हम दरख्तों के बीच में से जाएंगे, वहाँ से हमें कोई देख नहीं सकेगा। सॉरी, गुड नाइट। गोलियां लेना भूल गई। तुम अभी कुछ मत खाओ। मुश्किल है, मुझे भूख लग रही है। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। अभी आ रही हूँ। चलिए, सोने का टाइम हो गया है। मैं भी बिस्तर पर चली जाती हूँ। क्या हो रहा है? आज रात उसके साथ कुछ हो रहा है। वो फिरदौस से पहले कभी सोने के लिए गई नहीं। तो क्या वो ऊपरी मंजिल पे चली गई? हाँ, और वो उसे देखने में लगी रही। लगता है कि वो छुपकर कुछ कर रही है। दरवाजे को ग्रीस लगाने की ज़रूरत है। वो नोट सी महसूस हो रही है। क्या आप घर तक चल के जा सकती हैं? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। मदमुज़ेल, हाँ एल्ला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम लोग जरा चहलकदमी को निकले थे। इस वक्त? मिसेस फिरदौस, आप सही हैं? मिसेस फिरदौस, आई, मिसेस फिरदौस। मिसेस फिरदौस, वो है कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मुझे बताओ, तुम किसका इंतजार कर रही हो? खोलो इसको। क्या हुआ? तुम किसी को अंदर बुलाना चाहती हो ना? बेवकूफ मत बनो। मिसेस फिरदौस, दरवाजा खोलें प्लीज।
आराम से। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। कातिया, थोड़ा पानी ला दो। अभी लाई। क्या हुआ था? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तुम लोग नीचे चलो। मिसेस फिरदौस बेहोश हो गई थी, अब वो ठीक हैं। मैं भी अभी थोड़ी देर में नीचे आ जाती हूँ। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। मैं अब भी जवाब का मुंतजर हूँ। ये सब क्या है? मिसेस फिरदौस को फूड पॉइजन हो गया था। मछली खाने से। मिसेस भीतर को पता चलता तो और परेशान हो जाती। ओह माय गॉड। हम लोग हॉस्पिटल गए थे। मगर आपने मुझे क्यों नहीं कॉल की? मुझे नहीं पता था कि तुम भी इन लोगों के साथ हो। बहरहाल हम जल्दी वापस आ गए, अब सब कुछ ठीक है। हम बाहर वाले गेट से अंदर आए, वरना सब लोग परेशान हो जाते। आई एम सो सॉरी। हाँ प्लीज बहलूल, सुबह तक किसी को कुछ बताना नहीं। तब सब देखेंगे तो ये काफी बेहतर हो चुकी होंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ, काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे बाजू का सहारा लेके चलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं खुद ना समझ पाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे अपने पैरों पर टनों का वजन महसूस हो रहा है। अब हमें चलना चाहिए ताकि मिसेस फिरदौस कुछ आराम कर सकें। सही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे कमरे तक उठाकर लाने का शुक्रिया। अब मुझे पता चला कि असल में मजबूरी क्या होती है। आई एम सॉरी। कातिया, तुम सुबह तक मिसेस फिरदौस के पास ही रहना। यस मैडम। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वादा करती हूँ फिर ऐसा कभी नहीं करूँ। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। हो सकता है आप उठें तो आप लड़खड़ा जाएं, गिर जाएं। जरूर, मैं यहीं रुकूंगी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो किसी भी वक्त मेरा दरवाजा खटखटा देना। यस मैम। कल सुबह तक सब कुछ भूल चुके होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जनीस, थैंक्स अ लॉट। गहरी नींद सोएं।
तो उसे पता था वो लोग आ रहे हैं, उसने हमें क्यों कुछ नहीं बताया? अल्लाह ही जाने, जैसी मिसेस दिनीज की नज़र हम पे पड़ी इनके चेहरे का रंग बदल गया। अरे मैडमोसेल, आइए आइए। क्या मिसेस फिरदौस गार्डन से बाहर गई थी? फिश पॉइजनिंग हो गई थी। रात के खाने में हमने मछली खाई थी ना। हम सबने भी मछली खाई, लेकिन ठीक है। हो सकता है जो 2 मछलियाँ उन्होंने खाई थी वो बासी हो, सही नहीं हो। और उन्होंने खाया भी कम था, बात समझ नहीं आई। खुदा का शुक्र है उनको बर वक्त भी इमदाद मिल गई। ओह, और आप उन्हें अस्पताल ले गई थी ना? मेरे खुदा, आप हम लोगों को तो बता देती। मिसेस फिरदौस मामले को पेचीदा बनाना नहीं चाहती थी। हम जल्दी लौट आए। अच्छा, तो आप उन्हें ताज़ा हवा के लिए बाहर ले गईं? हाँ, देखो अब इस मौजू को ख़त्म कर दो, ओके? काफ़ी रात हो गई है, हम सबको सो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, कल सुबह तक मिसेस भीतर को कुछ पता नहीं चले। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। मिसेस पीटर को सुबह तक कुछ नहीं बताया जाएगा। आपने देखा कि वो किस तरह से हम पे बात डाल रहा था, महज इसलिए कि वो मछली की डिश लाया। उसने इसे जानबूझकर नहीं किया होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी एक्सीडेंटली। हम उसे कबूल नहीं करेंगे। कोई कभी भी मेरे किचन से कुछ चुरा कर जा नहीं सकता है। गुड नाइट। गुड नाइट। चमेली, बची हुई मछलियाँ निकालो और उन्हें कचरे में फेंक दो, या फिर मैं उसके सर पर दे मारूंगा उन मछलियों को। आ जाओ। मदमज़ेल, 10 बज गए। आपको देर हो गई तो हम लोग समझे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने आपसे कहा था। मैं रात को सो नहीं सकी, सारी रात रीडिंग करती रही। सुबह के वक्त सोई थी तो आंख नहीं खुली। क्या सब लोग ऊपर हैं? जी हाँ। ओह, हम आपके बगैर नाश्ता करें क्या? तुम लोग चलो। तो आप भी साथ चलिए ना। नहीं, तुम लोग चलो, मैं शावर लेकर आती हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं बाद में कुछ स्नैक ले लूँगी। ओके, आप बुलंद। नाश्ते के बाद मुझे पियानो की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज़ आप आ जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके। आई जस्ट लव यू। बात सुनो, तुम शरारतें कम किया करो। चलो। शुक्र है खबर नहीं छपी। मिस्टर हिल्मी ने अपना वादा पूरा किया। चलो, उसने कुछ तो अच्छा किया। मदमज़ेल कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी। हम उनसे मिलकर आ रहे हैं, वो सो रही थी। ओके, उनको डिस्टर्ब मत करना। जी हाँ, इसीलिए तो मैंने अपनी पियानो की प्रैक्टिस मनसूख कर दी। तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी बहन के साथ नहीं। उसने उन कंपनीज के नाम जाहिर कर दिए हैं जो बोली लगाने में शामिल होंगे। मैं पहले से जानता हूँ।
लिस्ट में हिल्मी का नाम भी है और हो सकता है कि तुम उनके हक में कोई इशारा कर सको। बहरहाल ये सरमायाकारी कुछ नहीं है, वो मौका हासिल कर सकते हैं। तो आप दौड़ से अलग रहेंगे, उसके तो मजे आ जाएंगे। मैं अपनी पेशकश भी जाहिर करूंगा, मगर मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है और मैं ये किसी से कह भी नहीं रहा हूं ताकि ये रेस गर्मा गर्म रहे और मिस्टर हिल्मी इसे आसानी से हासिल ना कर सके। खुश आमदीद। थैंक यू। मेरा बेटा दूध पी लिया? मेरा बेबी, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ओ जरा इस मजबूत आदमी को तो देखो। मेरा बेटा बड़ा होके हरकुलिस बनेगा। गुड मॉर्निंग। जल्दी से शावर ले लो, फिर हम नाश्ता करेंगे। ओके। हाँ, मेरी मॉम ने फ़ोन किया था, तुम्हें सलाम कह रही थी। थैंक्स। कल तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया। गुड। अब तो डैड तुम्हारे बड़े खुश होंगे, खुद तुम भी। तुम्हारे डैड को बहरहाल वो मिल गया जो वो चाहते थे। पैकर, यहाँ से जाने के बारे में क्या ख्याल है? कहाँ? कहीं भी जहाँ तुम रहना चाहो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी जिंदगी की हर चीज से ज्यादा प्यारी हो मुझे। जहाँ हमारे बीच ना तुम्हारी माँ होगी ना मेरे डैड, और इस तरह हम लोग ज्यादा सुकून में होंगे। उनकी वजह से हम अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते और ना उनको अपनी जिंदगी में मुदाखलत करने देंगे। प्रॉमिस। वादा। जाओ शावर लो, नाश्ता करेंगे फिर। हम मर्द हैं, ठीक है ना बेटा? अब जाओ जल्दी नहा भी लो, पसीने की स्मेल आ रही है। अले अले मेरा बेटा। ओहो। देखो वहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी है, बहलूल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आप सब लोग कहीं गए हुए। आज संडे है और हम संडे का नाश्ता कर रहे हैं। तशरीफ रखिए। बज़ाहिर ये लगता है कि हम लोग के आसपास नहीं रहना चाहता। क्या एलिफ आने वाली है? नहीं भाई, ऑमलेट के लिए कहूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ हल्का फुल्का चाहिए। क्या तुम मुझे कॉफी पॉट पकड़ा सकती हो डार्लिंग? मिसेस फिरदौस कैसी हैं? वो अपने कमरे में ही है, इस कदर शर्मिंदा के बाहर नहीं निकली। नहीं नहीं, मैं उनके पेट के बारे में पूछ रहा हूँ। क्यों, आप लोगों को नहीं पता? रात उन्हें फूड पॉइजन हो गया था। अच्छा, मैं समझा आप लोगों को पता होगा, इसीलिए तो पूछ रहा था आपसे। ये कैसे हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। रात में इन्होंने फिश खाई थी जिसकी वजह से शायद फूड पॉइजनिंग हो गई। वो बीमार पड़ी तो फिर मिसेस डनीस उनको हॉस्पिटल ले गई। तुमने खुद देखा था? अच्छा, हॉस्पिटल से वो लोग वापस पिछले वाले गेट से आए ताकि हम में से कोई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, अच्छा। योगर्ट सूप बनवा दो, वो इनके लिए अच्छा होगा। ओके, मैं किचन में बताती हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया मिसेस दिनीस? आपको मुझे जगाना चाहिए था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं। मिसेस डेनिस ने बताया नहीं तुम्हें? बहलूल ने बताया मुझे। अब कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। कल रात जब मेरी तबीयत खराब थी तो मिसेस डेनिस और कातिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? जल्दी अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, नहीं नहीं। बस आप आराम करें। अब आपको मुझे बताना चाहिए था।
मैं मिसेस डिनीज तो बुलाने जा रही थी मगर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी सालगिरह वाले दिन मेरी देखभाल करो। मिसेस फिरदौस, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में बुला सकती हैं। इसका मतलब तुम फिरदौस को अच्छी तरह नहीं जानती हो। क्या आपको मतली सी महसूस हो रही थी? हाँ, मैं खुद को बहुत बीमार महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद बेचैनी और मतलाहट सी हो रही थी। मगर आप अकेली हैं जो खाने के बाद बीमार हुई? क्या किसी और ने मछली नहीं खाई थी? तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो मछली खाई थी वो ताज़ा नहीं थी। उन्हें क्या हुआ था? मैं ऊपर बैठी थी। कातिया तेजी से आई और कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं 1 मिनट में समझ गई कि मतली और कै जैसी कैफियत हो रही है। मैंने टैक्सी पकड़ी और अस्पताल ले गई। लेकिन टैक्सी क्यों? क्या बशीर घर पर नहीं था? नहीं, वो घर पे था, मगर मैं इतना घबरा गई थी कि सोच ही नहीं सकी। कातिया ने आपके देर तक सोने के हवाले से हमसे झूठ बोला था। आपने किसी और को नहीं बताया, सिर्फ कातिया को ही क्यों बताया? और आप ऊपर वाले गेट से घर में क्यों दाखिल हुई थी? क्या ये बताएंगी आप मुझे? मैं इतनी उलझी हुई थी कम ऑन कि मिसेस डिनीज, कुछ हुआ है मगर आप हमसे छुपा रही हैं। अगर कुछ अहम हुआ तो मैं आपको जरूर बताती। अगर ये इस कदर अहम नहीं था तो आपने इसे सबसे छुपाया क्यों? हमारे घर आने पर तो हमें बता सकती थी। आप कुछ छुपा रही हैं। वादा करें आप मिसेस भीतर को कुछ मत बताइएगा, उनको बहुत सदमा होगा। हुआ क्या है? मिसेस फिरदौस ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने दवाइयों की एक पूरी बोतल खा ली थी। उनका स्टमक वॉश हुआ। मैं ये बात सबको बताना नहीं चाहती थी। हम लोग खामोशी से वापस लौट आने वाले थे, मगर बहलूल ने हमें देख लिया। अस्पताल में कोई जानने वाला तो नहीं मिला? उन्होंने अस्पताल में पुराना सरनेम लिखवाया। मैंने डॉक्टर रिहा को फ़ोन किया था। हम लोग बैक डोर से हॉस्पिटल गए थे। बज़ाहिर उनके साथ जो हुआ उससे वो बहुत दिलबर्दाश्ता थीं। उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप जल्दी से अच्छी हो जाए, मैं फिर मिलने आऊंगी। और मैं भी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मेरे बच्चे। जब मैं छोटा था तो आइसक्रीम खाने पर मुझे पॉइजन हो गया था, मगर अगले दिन ही मैं ठीक हो गया था। आप भी ठीक हो जाएंगी। सी यू। बेहतर है ना आप? अखबार में कल की कोई ऐसी वैसी खबर नहीं आई। कातिया ने बताया मुझे। पैकर, उसे मत बताना। मैं एक ही सवाल का जवाब बार बार नहीं देना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुमसे सुलह नहीं की ना? मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया, मैं तो अखबारात की फिक्र में थी। मैं भी। मेरी भी जैसे ही आँख खुली मैंने भी अखबार देखे। मिसेस फिरदौस के साथ बैठी बातें कर रही हूँ अभी तो। ओहो, उन्होंने बताया कि मिस्टर हिल्मी को कॉल की थी? नहीं। मम्मी ने फ़ोन किया और माफ़ी मांगी। नामुमकिन। इमेजिन करो वो कितना पछता रही हैं अपने किए पर। जब तक वो खुद ना बताए तुम कुछ ना पूछना। ठीक है। लास्ट नाइट मैंने बहुत इंजॉय किया। ओ वाकई? ऐसा लगता तो नहीं था। तुम दोनों में सुलह हो गई क्या? नहीं, अब सब ठीक है। तुम दोनों ने डांस फ्लोर पर क्या बातें की? बस ऐसे ही कुछ बातें समझाने की कोशिश की। इससे जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। लव यू। मम्मी भी तुम्हें सलाम कह रही हैं।
मेरी तरफ से भी कहते ना बाय बाय। कैसी हैं आप? काफी बेहतर। चेकअप के लिए अस्पताल जरूर जाइएगा। नहीं नहीं, बस मुझे सिर्फ आराम करने की जरूरत है। क्या आपने मिस्टर हिल्मी को फोन किया? नहीं तो? उन्होंने पैकर को कहा है कि आपने उन्हें फोन किया और माफी मांगी। ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो उसके चेहरे पर थूकना भी नहीं चाहती। उसने कल मुझे फोन किया और मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो ये सब आपकी लफाजी की वजह से करता है। बहुत हो गया भीतर। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भीतर, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अच्छा चलें, एक बुरा दिन था, गुजर गया। अब आप रोए मत। इश्क मनो, इश्क मनो।